हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों को आज एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। यूपी ट्रिपल सी जेई की भर्ती आने वाली है। उसमें 3,348 टोटल पोस्टें हैं। उसमें दो डिपार्टमेंट प्रमुख रूप से हैं। एक आपका डिपार्टमेंट है इरिगेशन डिपार्टमेंट और दूसरा पीडब्ल्यूडी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान देना पड़ेगा कि जितने भी आप पेट का पेपर दे रहे हैं उस पेपर के अकॉर्डिंग आपकी भर्ती होनी है। और पेट में उन सभी लोगों का हो जाएगा जिनका 55 प्लस है। 55 प्लस मतलब निकला, अगर 55 नंबर भी पेट में आप पा जाते तो वो सब बैठने के योग्य रहेंगे। खासकर से जेई के एग्ज़ाम में एक तो ये चीज़ समझ में आ जाती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि अगर आप पेट की तैयारी कर लिए हैं तो जेई के लिए आप बहुत बेहतर काम कर लिए हैं। पहला फ़ायदा ये हुआ कि आपका नॉन टेक अच्छे से तैयार हो गया, और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि नॉन टेक को आपने एक बेसिक से पॉइंट पढ़ लिया, जिससे आपने पेट को भी एग्ज़ाम निकाल लिया। अगर अगली बार फिर से पेट का पेपर होता है तो आप आसानी से एक बार रिवाइज अच्छे से कर लेंगे और प्लस करंट अफेयर्स को ले लेंगे, तो आप सभी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद होता है क्या है कि आपको अब जो भी आपकी एग्ज़ाम होने हैं जेई लेवल में, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, हिंदी में और इंग्लिश के जो सब्जेक्ट हैं, जो हिंदी और इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही आसान है और बहुत ही सही है। उसमें क्या करना है कि 25-25 नंबर आते हैं, 50 नंबर के टोटल रहते हैं। आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब टोटल रहते हैं 50 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 100 नंबर के होते हैं, पर ये पैटर्न चेंज भी हो सकता है। ये तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सरकार कराती क्या चीज़ चाहती है। अब आपको क्या करना है कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। आप एग्ज़ाम जब भी देंगे तो आप सबसे पहले ध्यान देंगे दो पार्टों में। पहला पार्ट होता है आपका नॉन टेक, दूसरा पार्ट होता है टेक्निकल का। कंप्यूटर का बेसिक पॉइंट ध्यान देना पड़ेगा। अब बेसिक का मतलब निकला, सबसे पहले वो बंदा जिसको कंप्यूटर चलाना आता होगा उसके बेसिक क्वेश्चन उसके कंप्लीट हो जाते हैं। ये कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोटल एप्लीकेशन बेस पे पूछे जाते हैं। वो कभी जानकारी नहीं कि आप रटते रहिए। दूसरा रीजनिंग, रीजनिंग बहुत ईजी होती है, हाँ लेंदी होती है। यूपी की रीजनिंग में एक खास बात होती है दोस्तों, लेंदी। लेंदी का मतलब निकला क्वेश्चन बड़े रहेंगे, आपका समय ज़्यादा लेंगे। अगर आप आसानी से पढ़ सकते हैं तो आप आसानी से सीख सकते हैं और जान सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप जीएस कहाँ से पढ़ेंगे। जीएस तो यार एकदम से हल्की सी चीज़ आती है। उसमें क्या करना, देखिए दोस्तों, उसमें जीएस में आपको यूपी से कुछ नहीं पढ़ना है। यूपी से इतना खास विशेष नहीं आता है जितना कि आज के साइंस से रिलेटेड आता है। जीएस में जनरल साइंस और प्लस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इतनी बेसिक चीज़ें आती हैं। अर्थात इसमें अगर टोटल क्वेश्चन देखा जाए तो 50% क्वेश्चन जनरल साइंस के रहते हैं। जनरल स्टीज के क्वेश्चन में जनरल साइंस ज़्यादा शामिल रहती है, एक ये जान लीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि यूपी में भर्ती के लिए आप, सरकार तो ठीक है, सरकार के ऊपर होता है कि सरकार एग्ज़ाम नहीं कराती है, सरकार सारी चीज़ें, पर आपको अपनी कंटिन्यूटी तैयारी रखना है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर लंबे समय तक हम इतना तैयारी कैसे कर लें, क्या चीज़ें हो जाए, हमसे पैसे छूट जाता है। तो आप एक काम करिए, आप अपनी तैयारी को इतना बेस कर लीजिए कि आप उसी तैयारी से कुछ नया काम कर सकें। अगर आप फील्ड का काम करते हैं तो आपको लगता है कि यार हम फील्ड का काम तो करें, पर हम उस चीज़ में कैसे अपने आप को मतलब योग्य बनाएं ताकि हमारा कंपटीशन का एग्जाम भी निकल जाए। तो हम आपको ये कहेंगे, अगर लग करके आपने 3 से 4 साल तैयारी कर लिया तो यूपी में आप जेई बनना बिल्कुल पक्का है। ऐसा नहीं है कि यूपी में भर्तियां नहीं आती, भर्तियां आती हैं, पर सरकार की मंशा ये है कि बेरोजगारी की जो दर है उसको घटाया जा सके। पर ऐसा कैसे कर सकती है, नहीं कर सकती है। और सब सब सारी की सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उसमें सिलेक्शन पा जाते हैं। जो भी आप वैकेंसी देंगे, जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए और डिड श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए, और टेक्निकल को आप एक छोटे नोट्स बनाइए, हर सब्जेक्ट का एक स्क्रिप्टेड नोट्स बनाइए, हर चीज़ को मैनिपुलेट करिए, अपनी चीज़ों को समझिए और हर चीज़ को जितना भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं
उसको रिवीजन करिए और हर सब्जेक्ट के छोटे नोट्स बनाइए और टेक्स्ट बुक को क्वेश्चन सीरीज ज़्यादा लगाइए। अगर आप टेक्स्ट बुक नहीं लगा सकते हैं तो आर अघोर, आर एस खुरमी और क्या कहते हैं आप गुप्ता एंड गुप्ता, इन क्वेश्चनों को लगाइए। देखिए टोटल क्वेश्चन अगर आपके पास 25,000 क्वेश्चन हो गए तो आपका सिलेक्शन डेड श्योर हो जाएगा। 25,000 क्वेश्चन बहुत होता है, इसलिए आप जितने क्वेश्चन भी लगाइए बेहतर तरीके से लगाइए और उन क्वेश्चनों का सलूशन भी एक अपनी रफ में लिखिए, एक अपने पास लिखिए कि हाँ ये चीज़ें हम कर सकते हैं और हमें ये चीज़ आती है, ताकि दोबारा रिवीजन कर सकें तो आपके पास बेहतर नॉलेज हो सके। अब ये तो मैंने बता दिया। अब वहाँ पर नंबर कितने तक में कट ऑफ में हो जाएगा। अगर 1,000 का पूर्णांक है जेई का तो आप इतना मान लीजिए कि उस 1,000 में आपको कम से कम 650 630 के आसपास लाना पड़ेगा। अगर 630 है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती है। सपनों की दुनिया में भूल जाइए, ये कहने की बातें होती कि हमारा मतलब ज़्यादा परसेंटेज आ गया तो हम ज़्यादा चीज़ें कर ले गए, ऐसा नहीं होता है। तो आप आसानी से 600 प्लस 630 640 तक में सिलेक्शन हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो 64% में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आसानी से आप यूपी में भर्ती देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।